फिर अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रंकेट के ऊपर, ट्रंकेटेड टेबल। सो व्हाट डज ट्रंकेटेड टेबल मीन्स? सो ट्रंकेट वाला में क्या होता है ना, वो एक सीक्वल कमांड है यूज टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम ए टेबल, ओके, अनलाइक ए डिलीट स्टेटमेंट। सो डिलीट स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा। सो डिलीट स्टेटमेंट और ट्रंकेट टेबल में फ़र्क क्या है? सो फ़र्क यहाँ पे हो गया ना कि डिलीट जब आप करते हैं ना तो फिर इट रिमूव्स ऑल रोज, मतलब जो भी रोज है ना वो आप 1 बाय 1 आप रिमूव कर रहे हैं। फिर क्या होता है वो एंड जनरेट्स इंडिविजुअल अंडू लॉग्स, ओके, फॉर ईच डिलीटेड रो। सो जो भी मतलब वो मतलब डिलीट होगा ना उसका लॉग्स भी वो बनेगा, अंडू लॉग्स वगैरह सब कुछ बनेगा। सो उसमें क्या होता है ना, आपका एफिशिएंसी थोड़ा सा घट जाता है क्योंकि 1 बाय 1 वो जा रहा है, बिकॉज वो इट रिमूव्स ऑल रोज इन ए सिंगल ऑपरेशन, ओके, मतलब वही डिफरेंस है। ट्रंकेट में क्या हो गया ना, ट्रंकेट में ये नहीं होता, आपका ये लॉग्स वगैरह नहीं बनाता है। वो क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल रोज इन अ सिंगल ऑपरेशन विदाउट जनरेटिंग इंडिविजुअल अंडू लॉग्स। सो इसीलिए ट्रंकेट टेबल जो हो गया ना वो आपका ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ट्रंकेट टेबल इज कॉमनली यूज्ड व्हेन यू वांट टू क्विकली रिमूव ऑल डाटा फ्रॉम द टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल स्ट्रक्चर। जो टेबल स्ट्रक्चर है ना वो रह जाता है, बस अंदर का जो सामान है ना, डाटा है, जो एक एक रो है वो सब ना डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ये वाला न्यू स्टूडेंट्स वाला, चलिए एक काम करते हैं, अभी तक मैंने आपको ये वाला नहीं दिखाया हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये जो हो गया सिलेक्ट ऑल, ये क्या करता है आपका वो रोज सब अगर आपको लेना है या फिर जैसे भी आपको व्यू करना है वो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वो मैं डिटेल में बाद में आपको दिखाने वाला हूँ, अभी के लिए जस्ट ये देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अगर हम लोग देख लेते हैं कि न्यू, ये हो गया आपका अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। फिर अगर हम लोग ये करते हैं तो देखिए ये सब जो डाटा है ना ये ऑलरेडी है। फिर अगर मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ ना, ट्रंकेट, ये हो गया आपका सिंटेक्स, देखिए ट्रंकेट टेबल, फिर जो है ना टेबल का नाम क्या हो गया, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ये अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा ना, ये हो गया ट्रंकेट टेबल। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो ओल्ड क्वेरी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स, अभी मैं न्यू स्टूडेंट्स का एक बार डाटा देखता हूँ तो फिर ये देखिए 0 रोज, जितना भी डाटा था ना वो एक ही बार में उसने ख़त्म कर दिया, डिलीट कर दिया सब कुछ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रंकेट टेबल, ओके। ट्रंकेट टेबल में डाटा यहाँ पे जा चुका है, वो भी एक ही मतलब क्विकली हम लोग को जब रिमूव करना तो तब हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो रह जाता है, बस डिफरेंस वही है। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये /d करता हूँ, फिर यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स करता हूँ, ये देखिए न्यू स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। ये देखिए उसका जो है ना स्ट्रक्चर वो रह गया है। तो ये हो गया एक डिफरेंस कंपेयर टू ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल में क्या होता है ना, आपका पूरा टेबल ही वो गायब हो जाता है, उसको डिलीट कर देता है पूरा टेबल। लेकिन ट्रंकेट टेबल में क्या होता है, वो सिर्फ उसका अंदर का डाटा वो जो है ना क्विकली वो रिमूव करता है विदाउट जनरेटिंग लॉग्स। तो डिफरेंस बस वही है, डिलीटेड टेबल, ट्रंकेटेड टेबल और ड्रॉप टेबल में। ड्रॉप में क्या होता है, पूरा का पूरा टेबल ही चला जाता है, वो कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे आपको। यहाँ पे /d अगर आप करेंगे ना वो टेबल भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी देखिए न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे तो है वो डाटाबेस में, उसका टेबल का स्ट्रक्चर भी है, सब कुछ इंटेक्ट है, बस अंदर का डाटा जा चुका है। लेकिन क्या है ना, जब फिर ये हो गया आपका ड्रॉप वाला सीन। फिर जो डिलीट है ना, डिलीट में क्या होगा आपका, वो भी क्या करते हैं सेम ही है ट्रंकेट जैसा, बट वो लॉग्स जनरेट करेगा। सो उसके लिए वो जो 1 बाय 1 जाता है तो थोड़ा सा मतलब एफिशिएंसी में वो घट जाता है। लेकिन अगर आपको किसी कारण से आपको वो डाटा चाहिए ही नहीं है अंदर का डाटा, तो फिर उसके लॉग्स भी जनरेट नहीं करना, कुछ नहीं करना है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ट्रंकेट वाला यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, एक ही बार में सारा अंदर का डाटा वो डिलीट कर देगा और कुछ नहीं छोड़ेगा। तो वो हो गया आपका ट्रंकेट। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कीजिए, जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मालूम हो सके। सो या बाय गाइस।